शुक्रिया महमूद साहब, आपने मुझे दावत दी इस किताब लाहौर इन मोशन के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए। दरअसल ये जो इस किताब के मुरत्तबीन हैं उनसे हमारा एक काफ़ी अरसे से एक ताल्लुक़ है। क्रिस मोफिट, अम्मारा मकसूद और फ़िज़ा सज्जाद। फ़िज़ा और अम्मारा दोनों लम्ज़ से फ़ारिक़ुल तहसील हैं। क्रिस जो है वो हिस्टोरियन है और क्रिस इससे पहले भगत सिंह और रेवोल्यूशनरीज़ की ज़िंदगी के हवाले से काम कर चुके हैं और उनका जो नया प्रोजेक्ट है वो एक तरह से आप कह लीजिए पाकिस्तान की आर्किटेक्चरल हिस्ट्री के हवाले से है। इसी तरह फ़िज़ा सज्जाद का काम वो लाहौर की अर्बन डेवलपमेंट पर है और अम्मारा मकसूद ने जो काम किया है वो लाहौर की मिडिल क्लास या पाकिस्तान की मिडिल क्लास के। तो इन तमाम दोस्तों का काम का जो महवर है वो लाहौर है किसी न किसी तरह से, चाहे तारीख़ी एतबार से, समाजी एतबार से या एंथ्रोपोलॉजिकल या अर्बन स्टडीज़ के हवाले से। तो इन्होंने ये इस प्रोजेक्ट का आगाज़ किया कि जो लाहौर की ऑरेंज लाइन है उस पर काम करना चाहिए। अब पाकिस्तान में इस तरह से कोई बहुत बड़े मेगा जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं ट्रांसपोर्ट के हवाले से, लोकल ट्रांसपोर्ट उस तरह से अवेलेबल नहीं है सिर्फ लाहौर में या बड़े एक दो शहरों में जैसे मेट्रो है। उस पर फैज़ान अहमद की बहुत अच्छी किताब है। मैं समझता हूँ कि फैज़ान अहमद ने बहुत ख़ूबसूरती से जो एक आम आदमी, एक आम शख्स, एक आम औरत, एक आम बच्चा, उनकी ज़िंदगी को कैप्चर किया है। और एक तरह से आप कह लीजिए कि उनके काम की जो इंस्पिरेशन मुझे लगता है वो एक है ना ह्यूमंस ऑफ न्यूयॉर्क, एक सीरीज़ है जिसमें एक फ़ोटोग्राफ़र ने न्यूयॉर्क के चलते फिरते जो आवाम है, लोग हैं, उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को कैप्चर किया है। इसी तरह फैज़ान ने अपनी किताब में उसको कैप्चर किया, लेकिन ऑरेंज लाइन पर कोई काम नहीं। ऑरेंज लाइन के हवाले से फिर इन दोस्तों ने ये प्रपोज़ किया कि हर एक शख्स जो इस पर मज़मून लिखेगा, ज़्यादातर वही लोग हैं जो लाहौर में रहते हैं, चाहे वो दरस व तदरीस के शोबे से वाबस्ता हैं, आर्टिस्ट हैं, हर एक का अपना अपना मिजाज है। अब मैं ट्रेनिंग के एतबार से हिस्टोरियन हूँ, मुझे एंथ्रोपोलॉजी की जो टेक्निक्स हैं उनका इल्म नहीं है, लेकिन इसमें बहरहाल कुछ ना कुछ एक ऐसा काम दरकार था कि आप अपने घर से बाहर निकलिए, अपने ऑफ़िस से बाहर निकलिए और ज़रूर ये लाज़िम था कि उस ट्रेन का सफ़र भी करें। तो मेरे हिस्से में जो स्टेशन था, जो बल्कि मैंने ख़ुद ऑप्शन थी, तो मैंने जो चूज़ किया वो ठोकर न्याज़ बेग था। और ठोकर न्याज़ बेग को चूज़ करने की, उसका इंतख़ाब करने की एक वजह ये भी थी कि अब कुछ पिछले 25 साल से हमारा जो ख़ानदान है वो अब ठोकर के पास मुक़ीम है और पहले हम अल्लामा इक़बाल टाउन में रहते थे और उसके बाद फिर हम जब एक अशराफाइजेशन या मिडिल क्लासाइजेशन जो होती है जो भी तो उसके तहत जो नई ये तामीर शुदा बस्तियां हैं उस तरफ हम मूव कर गए। और तो उससे मुझे एक फ़ैसिनेशन थी इस पूरी जगह से। और जैसे मैंने अपने खैर इस मज़मून में भी लिखा है कि मुझे लगता है कि ये एक लाहौर की एक कह लीजिए एक्सपेंशन की भी तारीख़ है कि ये वो इलाक़े थे किसी ज़माने में कि जहाँ जिनके हवाले से लोग कहा करते थे कि भी मग़रिब के बाद आपने उस तरफ नहीं जाना, हंजरवाल, ठोकर न्याज़ बेग और यहाँ पर जो एक इलाक़ा था जैसे बदमाशों का इलाक़ा है। तो इन अ वे कि आप समझें कि जैसे लाहौर की एक्सपेंशन जो है वो स्टेट अथॉरिटी की भी एक्सपेंशन है। तो मेरे लिए ये इलाक़ा इसलिए बहुत एक अहमियत का हामिल था या उसमें मुझे दिलचस्पी थी। तो फिर एक दिन इसी तरह हमने अपना सफ़र किया। मेरे साथ ज़ाहिद हसन जो हमारे बहुत अच्छे पंजाबी के शायर अदीब हैं और फैज़ान नकवी जिनको हम सब लाहौर का खोजी के नाम से जानते हैं, और हम वहाँ पर गए और उसमें और वहाँ पर भी एक ख़ास जो हमारा मकसद था कि वहाँ एक बहुत अज़ीमुश्शान किसी ज़माने में एक पुराना मंदिर था जिसको भद्रकाली का मंदिर कहते हैं और भद्रकाली का मेला लगा करता था लाहौर में, जो एक बहुत बड़ा मेला था। तो वो मंदिर देखना भी मकसूद था। सो वो उस पूरा सफ़र और उसके हवाले से जो एक तजर्बा था उसका फिर मैंने इस एक मुख्तसर से चैप्टर में उसका ज़िक्र किया। इसी तरह जो दूसरे दोस्त हैं, किसी ने आर्ट वर्क के ज़रिए अपनी कंट्रीब्यूशन दी है। तो कुल मिलाकर जो 30-32 इस तरह जो स्टेशंस हैं, हर स्टेशन को कवर किया गया है। और मैं ये समझता हूँ कि ये एक बेहतरीन काम है। इस तरह का आइडिया या इस तरह की पहले सोच नहीं हमें देखने को मिलती। और
पाकिस्तान के हवाले से। वैसे तो ज़ाहिर है कि दिल्ली की मेट्रो या बाकी जो दुनिया में और ममालिक हैं उनकी मेट्रोज़ पर भी काम है, और उस ख़ास तौर पर इस नुक्ता निगाह से देखते हुए कि ये किस तरह ट्रांसफॉर्म कर देती है इंसान की ज़िंदगी को। ये सिर्फ़ एक इंफ्रास्ट्रक्चर का या ट्रांसपोर्ट का एक मैकेनिज़्म नहीं है, इसके बहुत गहरे समाजी माशरती असरात भी होते हैं। जैसे मसलन क्योंकि आप एक स्टेट के बनाए हुए एक डिसिप्लिनरी पैराडाइम के अंदर आ जाते हैं कि बहुत सारे वो नाम जिनको लोग पहले किसी हुकूमत ने अगर उनको बदल भी दिया है और लोग अभी भी पुराने नाम से उन जगहों को जानते हैं, लेकिन जब वो इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा बनते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी याददाश्त भी तब्दील हो जाती है, और वो इन जो बज़ाहिर पहले गैर मानूस नाम होते थे उनसे वो मानूस भी हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ़ एक छोटा सा एक मिसाल के तौर पर मैंने अर्ज़ की ये बात। जैसे मैं हमेशा ये मिसाल देता हूँ और मैंने मज़मून में भी ज़िक्र किया कि जैसे जो इलाक़ा जिसको हम आम लाहौरी चुबुर्जी कहता है, तो ये चुबुर्जी तो नहीं, चौबुर्जी है, 4 उसकी बुर्जी हैं। तो अब मुझे लगता है कि क्या पता आप सुन कर जब वो ऐलान मैकेनाइज्ड रिकॉर्डेड आवाज़ में ऐलान होता है कि अगला स्टॉप चौबुर्जी है, तो क्या पता लाहौरियों का तलफ़्फ़ुज़ भी थोड़ा तब्दील हो जाए इससे। और ये एक मुझे बाद में इल्म हुआ कि हमारे दोस्त महमूद हसन ने मुझे शेर भेजे कि ठोकर न्याज़ बेग के हवाले से, तो मुझे अफसोस था कि मैं मज़मून में उनको शामिल नहीं कर सका। तो वो, और ख़ास तौर पे जो खुर्शीद रिज़वी साहब का शेर है वो मुझे बहुत पसंद है। खाई हैं यूँ तो सारे ज़माने की ठोकरें, ठोकर न्याज़ बेग है, ठोकर न्याज़ बेग। तो मेरे ख़्याल में इससे ख़ूबसूरत इजहार एक लाहौर की जोग्राफ़िए का और उसकी एक लोकेलिटी का और उसके एक इलाक़े का, मोहल्ले का, वो कैप्चर करना वो मुमकिन नहीं है शायद। और इसमें एक उनकी अपनी ज़िंदगी और अपनी ज़िंदगी की स्ट्रगल, और जो स्ट्रगल के नतीजे में वो एक अच्छे उम्दा हाउसिंग सोसाइटी में पहुँचने तक का सफ़र, उसको उस इलाक़े के नाम से जोड़कर बड़े खूबसूरती से उन्होंने बयान किया है। सो मेरे ख़्याल में एक अहम काम है, लाहौर की तारीख़ के हवाले से अहम काम है, लाहौर की मुआशरत को समझने के लिए अहम काम है, और वैसे भी एक इंतहाई दिलचस्प ये किताब है क्योंकि इसमें मुख्तलिफ़ लोगों ने अपने अपने स्टाइल के मुताबिक तहरीरें लिखी हैं, और आप इसको जब पढ़ना शुरू करते हैं तो एक के बाद दूसरा आप स्टेशन उसके बारे में बस पढ़ते चले जाते हैं। मेरे लिए लर्निंग प्रोसेस जो है वो ज़्यादा अहम है कि इन द सेंस के एक हिस्टोरियन जैसे होता है वो उसकी ट्रेनिंग है ना, कि वो तो आज से जो 100, 200, 500 साल पहले जो लोग गुज़रे या उनका जो ज़िक्र आर्काइव्स में या किताबों में, दस्तावेज़ात में होता है, तो उनको जानना है उनको पढ़ने के हवाले से। लेकिन जो जीते जागते इंसान हैं, जिस तरह की वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनको अपने मुशाहिदे का हिस्सा बनाना वो बहरहाल एक और तरह की तरबियत उसके लिए चाहिए। सो वो मेरे लिए आई थिंक एक बहुत एक अच्छा खुशगवार तजर्बा था, और उससे मैंने बहुत कुछ सीखा। वैसे तो ये एक मतलब हाँ, एंथोलॉजीज़ या एडिटेड वॉल्यूम्स तो एक आम सी बात है, लेकिन उसमें इतने लोग नहीं होते अमूमन। उसमें 10, 12, 15 लोग लिखते हैं अपना एक मकाला, और उसकी बहरहाल उसकी एक मतलब वो ज़्यादा तवील होता है। लेकिन ये ख़ास एक है क्योंकि इसमें मखसूस क्योंकि हमारे पास है भी सिर्फ एक ही ऑरेंज लाइन, तो उसके लिए जो एडिटर्स थे उन्होंने ये शर्त लगाई थी, उन्होंने कुछ एक कह लीजिए एक इंस्ट्रक्शंस सी भेजी थी कि जिसमें ये था कि आपके लिए ये लाजिम है कि आप उस इलाक़े में ख़ुद भी जाएं, कि आप ऑरेंज लाइन का सफ़र ज़रूर करें। तो इसीलिए मैंने भी ऑरेंज लाइन का सफ़र किया, मैं पूरा रास्ता। और वो एक मेरे ख़्याल में उस तरह से कभी हमने तो लाहौर को नहीं देखा था कि एक एलिवेटेड उससे देखने से वो भी एक ज़ाविया बिल्कुल मुख्तलिफ ज़ाविया हो जाता है शहर को देखने का। और मेरे साथ फैज़ान नकवी थे, और मैंने कोशिश ये की कि हम जो एक जितना भी तवील तरीन एक फ़ासला है वो हम तय करें। तो वो जब जीटी रोड से जब चलना शुरू हुई तो वो हर चप्पे पर मुझे फैज़ान नकवी दिखा रहे थे कि यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर। तो वो एक, और मेरे ख़्याल में बड़े अहम मुकामात से होकर गुज़रती है। खैर, कहने का मकसद ये है कि ये तो उन्होंने ये कोशिश की कि एक रब्त बहरहाल रहे, उसमें आपका इंडिविजुअल स्टाइल ज़रूर रिफ़्लेक्ट हो सकता है,
लेकिन रब्त रखने के लिए उन्होंने ये शर्त लगाई कि जी आप स्टेशन पर जाएं, आप टिकट ख़रीदें, आप ऑरेंज लाइन का सफ़र करें, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि जो लोग इसको अपने कम्यूट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो। अब इसमें ज़्यादा अगर एक जो ज़्यादा एक आई थिंक अच्छे अंदाज से इसको जो किया जाना चाहिए वो तो क्रिस मूफट ने मुझे बताया जब वो इस पर काम कर रहे थे कि उन्होंने ये पूरा जो ट्रैक है उसको पैदल उन्होंने चल कर देखा। एक दिन में नहीं, ज़ाहिर है बहुत सारे दिन लगे इस काम में, लेकिन उन्होंने कि एक सफ़र वो है जो आप इस ऑरेंज लाइन पर सवार होकर करेंगे और ऊपर से शहर को देखेंगे, लेकिन एक पूरी एक नई तरह की ज़िंदगी उस ट्रैक के नीचे आबाद हुई है। तो वो भी एक बहुत मेरे ख़्याल में एक दिलचस्प तजर्बा होगा, और मैं तो समझता हूँ और लोगों को भी ये तजर्बा करना चाहिए, ख़ास तौर पर वो लोग जो लाहौर शहर से मोहब्बत रखते हैं और उस की असल ज़िंदगी को जानना चाहते हैं या उसके बारे में कुछ लिखना चाहते हैं, चाहे वो तो कोई तहकीकी काम करना चाहते हैं, कोई शायरी लिखना चाहते हैं, तो शहर को तो महसूस करने का या समझने का मेरे ख़्याल में यही सबसे अच्छा ज़रिया है। अच्छा, वो उसमें दिलचस्प बात यह है कि उस टॉप से वैसे ऐसच मेरी नहीं थी कोई उस तरह से कोई अटैचमेंट, लेकिन शफ़क़ सुहेल का जो इसमें मज़मून है वो मुझे बहुत पसंद है। वो उनका मज़मून अनारकली स्टेशन पर है, जो मेन एक तरह का स्टेशन है, और उनका जो मज़मून है वो मौज दरिया के मज़ार के हवाले से है। और क्योंकि आपके इल्म में होगा कि उस इलाक़े में काफ़ी प्रोटेस्ट हुए थे, और सच्ची बात ये है जब इस किताब की तक़रीब रूनुमाई भी हुई तो हमने एक वॉक का एहतमाम किया, और हम जो लोग थे उनको भी इसी तरह हम लेकर गए और उनको भी वो एक्सपीरियंस करवाया। तो सच्ची बात यह है कि मुझे बिल्कुल अंदाज़ा इस एक्सटेंट का नहीं था कि जो डिस्ट्रक्शन वहाँ पर हुई है। तो एक तो वो बहुत चश्मकुशा था वो सारा जो देखना, और तो उन्होंने जो मज़मून लिखा उसमें उस मज़ार की जो एक पूरी ज़िंदगी है, और जिस तरह से वो मज़ार जुड़ा हुआ था, अब का मैं नहीं कह कि उस मकामी आबादी के साथ, और जिन मकामी आबादी को, मोहल्लों को, घरों को तोड़कर इस ऑरेंज लाइन के लिए जगह बनाई गई, और तो जो लोगों की ज़ाती ज़िंदगी और उनकी अटैचमेंट और उनके महसूसात, उनकी मेमोरीज़, तो उन्होंने बहुत खूबसूरती से उसको अपने मज़मून में लिखा है। तो मुझे वो बहुत पसंद है। मैंने उस वक्त जब एडिटर्स को मैंने ये मशवरा ज़रूर दिया था, मेरा ख़्याल था कि जिस तरह की किताब है इसमें तस्वीर होनी चाहिए। ये चाहे वो कॉफ़ी टेबल स्टाइल के फॉर्मेट में कर लें, ये बहुत दिलचस्प मज़ामीन है, और जिस तरह ये कैप्चर कर रहे हैं लाहौर की ज़िंदगी को, उसके लिए ज़रूरी है। और मतलब वही फैज़ान अहमद की किताब का भी मेरे जहन में था कि जो फैज़ान अहमद की किताब भी खैर वो तो फ़ोटोग्राफ़र भी हैं, तो वो तो इंसानी जज्बात को कैप्चर कर रहे हैं, उनकी तस्वीर, उनकी कहानियाँ भी बहुत खूबसूरत हैं जिन्होंने कैप्चर की हैं, और जो एक्सप्रेशन हैं वो भी बहुत खूबसूरत हैं। सो चलें, हम उस तरह से वो अगर जज्बात को कैप्चर नहीं कर रहे, लेकिन शहर को और उसके मनाज़िर को और जो छोटी छोटी जुज़ियात होती हैं ज़िंदगी की, उनको कैप्चर अगर वो ख़्याल में हो सकता था। मैं तो ये समझता हूँ कि इस तरह का काम मज़ीद भी करने की ज़रूरत है। और सच्ची बात है, मैं ये भी समझता हूँ कि जिस तरह बाकी दुनिया के मुल्कों में होता है कि वही वाली बात है, नई तरह की ज़िंदगी और मुआशरत जन्म लेती है इस तरह के जो मंसूबे होते हैं उनकी वजह से, तो वो उसकी झलक इन मेट्रो स्टेशंस पे भी नज़र आनी चाहिए। उनको भी जिस तरह सिर्फ एक अनारकली का स्टेशन जो बनाया गया एक अजीब तरह का रेप्लिका के तौर पर नहीं, लेकिन जो स्टेशंस के अंदर भी लाहौर की सकाफ़त, उसकी तारीख़, उसकी शायरी, इस तरह की चीज़ों को जोड़कर, और वहाँ पर एक गहमा गहमी उससे मेरे ख़्याल में पैदा होनी चाहिए, और उससे शहर की जो एक दिलचस्प ज़िंदगी है उसमें भी मेरे ख़्याल में इजाफ़ा होगा। मुझे तो लगता है कि आने वाले वक्त में शायद इसके इर्द गिर्द भी हम कुछ लिटरेचर हमें पढ़ने को मिले।